हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू μ2 माइनस μ1 बाई आर जो फॉर्मूला है उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। देखिए, जब भी रिफ्रैक्शन के कारण इमेज का बात किया जाए, जैसे आपसे कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखती है, इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1 है, एयर, और ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सपोज करो इधर ग्लास। कहा गया कि रिफ्रैक्शन के कारण इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा। लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखो, जब भी रिफ्रैक्शन के कारण इमेज का बात हो ना, तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला यही है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू μ2 माइनस μ1 बाई आर। देखो, लाइट जो है इस मीडियम से इस मीडियम में आया, तो μ2 तो ये हो गया, तो 1.5 बाई वी। इमेज कहाँ बनेगा ये पता नहीं, μ1 हो गया 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25, 1.5 माइनस 1 बाई रेडियस। देखो, ये जो सरफेस है उसका सेंटर इधर है और रेडियस अगर 10 लिए हैं तो पॉजिटिव न लेना होगा। देखो, ऐसे कर्व है तो सेंटर इधर है, इधर वाले डिस्टेंस को नेगेटिव, इधर वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव, तो जाहिर है सेंटर तो इधर होगा तो रेडियस पॉजिटिव होगी। तो 1.5 बाई वी, इधर क्या हो गया जी 0.5 बाई 10, यानी 1/20 हो गया ना, -1/25। तो 1.5 बाई वी, देख लो ये 100 एलसीएम हो गया। ये कितना आया जी? v का वैल्यू आ गया 100 में 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 150 सेंटीमीटर। यानी इमेज जो बनेगा, यानी लाइट जब इस पर इंसिडेंट होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगा वो यहाँ से 150 सेंटीमीटर पर, यहीं पर इमेज बनेगा। ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लिए। तो चलिए पहले इसको आप लोग लिख लें। आइए अभी इस क्वेश्चन को देखें। जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे रख, और ये जो स्लैब है ये वाला पार्ट इसका कर्व्ड है और ये प्लेन सरफेस है। समझो ग्लास का ही कटा हुआ एक पार्ट, और ये भी दे दिया है कि इसके बीच में थिकनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो सोचो, लाइट यहाँ से चलेगा तो एयर से आया ग्लास में, अब ग्लास है चाहे कोई दूसरा मीडियम, फिर इससे एयर में जाएगा, यानी 2 बार रिफ्रैक्शन होगा ना। पूछा जरा बतलाओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, यानी इनडायरेक्टली कह रहा है सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन का बात करें, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो लाइट इससे इसमें गया तो μ2 हो गया 2, μ1 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -2, 2 माइनस 1, और ये प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी लेते हैं, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, 2 बाई वी प्लस 1/2 0।
तो भी कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके देखें ना, इसे इधर लाई। देखो ये क्या कहना चाह रहा, कहना ये चाह रहा है ना कि ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर पे रखोगे तो पहला रिफ्रैक्शन के कारण, प्लेन सरफेस जब रहे ना तो रेडियस उसका इन्फिनिटी लिया, पहला रिफ्रैक्शन के कारण, थोड़ा सोचो ना, लाइट इस पर ऐसे गया, यही नॉर्मल है। तो जाहिर है रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की ओर कुछ बेंड कर जाता है। इसी को पीछे बढ़ाओगे ना तो यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है 4 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट को रखे 2 सेंटीमीटर पर और माइनस साइन बता रहा है इमेज इधर ही बनेगा, कितने पे, 4 सेंटीमीटर। वैसे अगर याद रहे तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब भी प्लेन सरफेस तो ऑब्जेक्ट को अगर x डिस्टेंस पर रखें और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो तो लाइट जब यहाँ से जाएगा तो ऐसे बेंड करता और पीछे एक्सटेंड कराने पर इधर इमेज बनता है। तो ये इमेज बनता है म्यू इंटू एक्स पर। इसको जब भी ये प्लेन सरफेस रहे तो इस बात को याद रख। जैसे देखो यहाँ भी ये 2 सेंटीमीटर है तो ये देख लो म्यू इंटू 2 है क्या, म्यू 2 है, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर, नहीं म्यू इंटू एक्स पर इमेज बनता। ठीक, अब देखें, अब लाइट जो है इस सरफेस पे इंसिडेंट हो, इस कर्व पार्ट पे इंसिडेंट हो, इसको तो लगेगा ना कि ऑब्जेक्ट आई डैश पर है, नहीं, इसको लगेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है, आई डैश पर 4 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो लाइट ग्लास से एयर में गया μ2 1 बाई भी, μ1 जो है हो गया 2 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। थोड़ा देखना बढ़िया से, इससे इसमें लाइट गया है तो μ2 1 हो गया, 1 बाई भी इमेज कहाँ बनेगा पता लगा, माइनस μ1 2 बाई ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना, तो यहाँ से कितना ही 5 है और ये 4 है, यानी -9। इसको तो यही ना लगेगा कि लाइट आई डैश से आ रहा है, बोलेंगे आई डैश बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट। अब μ2 माइनस μ1, तो देखो इसको इससे इसमें जाना है, μ2 ये हो गया μ1 ये हो गया, यानी 1 माइनस 2। इसका रेडियस तो देखो कर्व ऐसे है तो सेंटर इधर हुआ तो रेडियस -4, तो 1 बाई भी 2 बाई 9 इक्वल टू 1 बाई 4। तो 1 बाई भी 1 बाई 4 माइनस 2 बाई 9, नाइन माइनस 8 भी देखो तो कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर प्लस में ना आया, पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इमेज इधर बनेगा, यानी लाइट यहाँ से जब पार करेगा इधर आकर के मिलेगा और फाइनल इमेज जो बनेगा इस कर्व सरफेस से 36 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद इमेज यहाँ बना और सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद। क्लियर है? तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए इसको नोट करें। देखिए क्वेश्चन है कि एक थिक लेंस है, देखो थिन लेंस रहता है तो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू 1 बाई ए फार्मूला वैलिड होता है। थिक लेंस है, बीच में थिकनेस भी दे दिया है, मटेरियल का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5 और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर पे, ठीक ना, लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक ना, लेंस से बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट है ना, यानी पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो कह रहा है इसका बतलाओ इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो एक बार एयर से ग्लास में आएगा, फिर ग्लास से एयर में जाएगा, यानी 2 रिफ्रैक्शन का बात होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए बात करें तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो लाइट एयर से ग्लास में गया, μ2 हो गया 1.5 बाई वी, μ1 1, ऑब्जेक्ट हो गया माइनस इन्फिनिटी, μ2 1.5, μ1 1 डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इस कर्व ऐसे है, सेंटर इधर, तो रेडियस हो गया 10, ठीक है ना। देखिए समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, 1.5 बाई वी, देख लें ये कितना हो गया, तो ये 1/20 हो गया, यानी v हो गया 30 सेंटीमीटर। चलिए ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हम लोग कर ही लिए। सॉल्व करने से क्या पता चला कि पहला रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बना वो 30 सेंटीमीटर पर बना, प्लस में ना, यानी यहाँ से 30, तो सोचो ये 5 है, तब यहाँ से 25, यानी इमेज इधर कहीं बना, इससे अगर बात करें तो 25 पर, यानी देखो लाइट जो है यहाँ से चलेगा और आ करके यहाँ कन्वर्ज करना चाहेगा, ठीक ना, लाइट यहाँ पे कन्वर्ज करना चाहेगा। अब देखें ये जो आई डैश, ठीक ना, ये जो आई डैश है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। सेकेंड रिफ्रैक्शन में लाइट इससे इसमें आ रहा, तो बोलेंगे क्या, आई डैश बिहेव्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट ग्लास से एयर में आ रहा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। ग्लास से एयर में आया μ2 1 बाई वी, μ1 हो गया 1.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इससे ऑब्जेक्ट देखें तो 25 सेंटीमीटर पे प्लस 25, ठीक ना, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ना काम कर रहा है, इस साइड में ना है, लाइट तो वास्तव में ऐसे आ रहा। μ2 हो गया 1, μ1 1.5 और इसका रेडियस, तो जाहिर है कर्व ऐसे है, सेंटर इधर और लाइट चूंकि इधर से आ रहा, तो इधर वाला डिस्टेंस तो निगेटिव, तो -10, ठीक ना, जबकि फर्स्ट रिफ्रैक्शन में इसके रेडियस को +10 लिखे थे। देख लो, तो 1 बाई वी, इसको उधर ले जाए, देखो तो कितना आ जाएगा, ये -0.5 और नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1/20। एलसीएम जो है वो 100 हुआ, ये 6 हो जाएगा, ये 5 है ना। तो देखो तो 100/11 यानी कि 9 पॉइंट समथिंग कहिए,
अप्रोक्सीमेटली कहो 9 सेंटीमीटर, प्लस में आया यानी इमेज जो बनेगा यहाँ से 100/9 सेंटीमीटर इधर बने, यही फाइनल इमेज होगा 100/9 सेंटीमीटर, ये वाला पोर्शन से। अगर यहाँ से देखें तो 5 ऐड करना पड़ेगा 100/9 + 5, समझ गए? तो चलिए इसको भी नोट कर ले। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एस.सी. वर्मा का वॉल्यूम 1 चैप्टर 18 में क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल ग्लास रॉड है, और ये जो कर्व पार्ट है ना, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग पानी में डुबा दिए, इसके एक एंड को, बस समझना, इसके एक एंड को हम लोग पानी में डुबा दिए और ऊपर से देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो 8 सेंटीमीटर पर है पानी में, यहाँ पे, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक ना। ये जो कर्व पार्ट है इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ये ग्लास का बना हुआ है यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और वाटर में ऑब्जेक्ट है 4/3। पूछा जा रहा आपसे कि बतलाओ इमेज कहाँ दिखाई पड़ेगा, ठीक। सोचो लाइट जब वाटर से ग्लास में जाएगा यानी कि फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो μ2/v - μ1/u, μ2 - μ1/r। वाटर से ग्लास में गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 3/2/v, μ1 हो गया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -8, μ2 - μ1 3/2 - 4/3 डिवाइडेड बाय रेडियस, इस कर्व सरफेस का रेडियस। तो कर्व ऐसे है ना, सेंटर इधर हुआ तो इसका रेडियस कितना हो गया 1, तो 3/2v + 1/6 इक्वल टू, यहाँ भी देखो तो 3/2 से 4/3 माइनस करो, देख लो 1/6 आ गया, यानी 3/2 भी 1/6 - 1/6 0, यानी 1/v हो गया 0। देखो तो v 1/0 यानी v कितना हो गया इनफिनिटी। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो इमेज इनफिनिटी पर बनेगा। इनफिनिटी पर बनने का मतलब हुआ कि लाइट यहाँ से जाने के बाद पैरेलल हो जाए, ऐसे हो जाए, यही ना, बस यही आंसर। अब सोचो लाइट जब इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली पड़ेगा तो यहाँ तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, कोई डेविएशन होगा नहीं, यानी इमेज कहाँ बनेगा इनफिनिटी पर, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसके हाफ पार्ट को सिल्वर्ड कर दिया गया, यानी मिरर बना दिया गया। ये ग्लास का बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं 1.5 है ना, ग्लास का है। इसका रेडियस जो है स्मॉल r दिए हुए हैं और कह रहा सेंटर से 3r डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखती है। तो सेंटर से 3r यानी कि इस सरफेस से 2r, ठीक ना, इसका रेडियस r है। अब सोचो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट चलेगा
सोचो, एक बार लाइट एयर से ग्लास में आएगा, फिर यही लाइट मिरर से टकराएगा और फिर वापस ग्लास से एयर में जाएगा। मतलब कि 2 बार इसका रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होगा। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फाइनल इमेज पूछा जा रहा है कहाँ बनेगा, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन तो μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। ठीक है। तो μ2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक ना, फर्स्ट मीडियम में, सेकेंड है। इमेज कहाँ बनेगा मालूम नहीं। μ1 तो 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -2r, 1.5 - 1 और इस कर्व पार्ट का रेडियस, तो जाहिर है सेंटर इधर है तो रेडियस पॉजिटिव हो। 1.5/v 1/2r, देख लो इधर भी 1/2r, यानी 1.5/v ये 0, यानी v आ गया इनफिनिटी। मतलब ये हुआ कि रे जो है पैरेलल हो जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक। तो ये जानते हो ना कि जब मिरर पे पैरेलल रे इंसिडेंट होता है तो वो अपने फोकस पे कन्वर्ज करता है, मिरर के फोकस पे कन्वर्ज करेगा। तो मिरर का रेडियस अगर r है तो फोकस r/2 हुआ, यानी कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा मिरर से टकरा के, तो यहाँ एक इमेज बना। ठीक। फिर यही लाइट बाहर भी निकलेगा। ठीक ना, ये मिडिल वाला जो लाइट है ये तो सीधे टकराया परपेंडिकुलर, सीधे वापस आया। बोलेंगे क्या कि पैरेलल रेज विल कन्वर्ज एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर का ना काम कर रहा, कॉनकेव मिरर के फोकस पे। तो क्या आंसर यही हो गया कि इमेज यहाँ बनेगा? बोलेंगे नहीं, ये तो हुआ रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ बना, लेकिन लाइट तो अभी बाहर निकलना बाकी है। अब यही आई डैश जो है, बोलेंगे आई डैश बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। अगला रिफ्रैक्शन के लिए ये क्या चीज का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। लाइट अब देख लो ग्लास से एयर में जा रहा, तो μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। μ2 तो एयर हो गया, μ1 ग्लास हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो देखो आई डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? तो देखो ये r है, ये तो r/2 है, क्योंकि मालूम है ना फोकस तो r/2 पर होता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो r/2 है। तो r + r/2 यानी 3r/2। और सोचो लाइट जा रहा है इधर ग्लास से एयर में, तो इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव, तो -3r/2। μ2 तो 1 -1.5 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस। देखो इसका रेडियस, ये कर्व ऐसे है, सेंटर इधर, तो रेडियस हो गया माइनस। देख लो तो कितना हो गया, ये तो हो गया 1/r। ये भी 1.5 तो कट ही जाएगा, 1/r। और इधर कितना हो गया जी, देख लो बढ़िया से, 1/2r। तो 1/2r माइनस 1/r, -1/2r, यानी v हो गया -2r। माइनस साइन बता रहा है इमेज इधर ही बनेगा और यहाँ से 2r डिस्टेंस पर बनेगा। यानी अगर मिरर का ये पोल है
तो यहाँ से 2r यानी पोल पे ही न बनेगा। यानी अगर डायग्राम के हेल्प से बनाए तो एक तरह से देखो क्या कह रहा है, कहना वो ये चाह रहा है कि इमेज जो बनेगा वो इस पोल पर बनेगा और लाइट जो है ना रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे चला जाएगा इस सरफेस। देखो इसको पीछे बढ़ाओगे, पीछे जब इसको बढ़ाओगे तो लाइट जो है ना यहाँ कन्वर्ज करते, यानी इसी पोल पर फाइनल इमेज बनेगा। यानी बोलेंगे फाइनल इमेज विल फॉर्म एट द पोल ऑफ द मिरर। तो देखो क्वेश्चन तो थोड़ा लेंदी था, कारण कि एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन चाहे कितना बार भी ये हो, मेथड तो हमको मालूम है ना, स्टेप वाइज चलेंगे। चलिए पहले इसको नोट करें। हाँ जी, देखिए जैसे आप अपरेंट डेप्थ पहले पढ़े थे ना, आप चाहें तो इस फॉर्मूला से भी वो काम कर सकते हैं। याद कीजिए आप पढ़े थे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को h डेप्थ पर रख दिए हैं वाटर के इनसाइड में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू हो तो जो अपरेंट डेप्थ है वो h बाई म्यू होता है। ठीक ना, अपरेंट डेप्थ क्या होता है, h बाई म्यू, याद कीजिए। कैसे इस पर काम किया जाए, तो बोलेंगे, समझना बात को, ऑब्जेक्ट वाटर में और ऑब्जर्वर एयर में, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, एक ही रिफ्रैक्शन तो खैर हो ही रहा, थोड़ा समझना है। अभी पढ़े ना μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो μ2 मतलब सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम तो ये ना है एयर ना, तो 1। इमेज कहाँ बनेगा मालूम नहीं, μ1 हो गया म्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो देखो यहाँ से कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्शन यही से ना हो रहा, कितना दूरी पर है, तो -h। μ2 माइनस μ1 यानी 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रेडियस। तो देखो ये प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया। देख लो तो क्या हो गया, 1 बाई वी प्लस म्यू बाई एच 0, यानी 1 बाई वी हो गया माइनस म्यू बाई एच, यानी v हो गया माइनस h बाई म्यू। देख लो जी इमेज कहाँ बनेगा, माइनस साइन बता रहा है इधर बनेगा, और कितने डेप्थ, कितने डिस्टेंस पर बनेगा h बाई म्यू। याद करो तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हम लोग कोई और मेथड से यही ना निकाले थे, जो रिफ्रैक्शन के भी मेथड से हुआ रहा है कि नहीं। हाँ, अगर डायग्राम देखना चाहोगे तो देखो ऐसे हुआ, लाइट ऐसे जा रहा था, नॉर्मल से दूर चला गया, पीछे बढ़ाए, यहाँ पर इमेज बन गया, यही हो गया h बाई म्यू। यही ना काम हम लोग करते हैं। हाँ, याद रखेंगे अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला h बाई म्यू तब वैलिड होता है जब आप प्लेन सरफेस से देख रहे हो, आप एयर में हो और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है h बाई म्यू। प्लेन सरफेस से होना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कोई कह दे, मान लो एक पेपर वेट है हेमी स्फेरिकल शेप का, ऑब्जेक्ट यहां पर है, म्यू जो है ना
इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। लाइट ग्लास से एयर में जा रहा 1 बाई वी, μ1 हो गया म्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस आर, 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई इसका रेडियस। देख लो आप, देखो बहुत सा स्टूडेंट क्या करता है ना, जैसे वहाँ सोता है एच डेप्थ पर था तो एच बाई म्यू, आर डेप्थ पर है तो आर बाई म्यू। नहीं, ये एक प्लेन सरफेस नहीं है, ये कर्व सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। तो इसका रेडियस तो सेंटर इधर तो माइनस आर, तो देखो क्या आ गया 1 बाई वी प्लस म्यू बाई आर। इधर देखो -1 बाई आर प्लस म्यू बाई आर, म्यू बाई आर कैंसिल, 1 बाई वी हो गया -1 बाई, यानी वी हो गया -r। थोड़ा समझो, इमेज -r पर बनेगा। -r मतलब यही जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं। ऐसा देखो क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि लाइट इस ऑब्जेक्ट से जहाँ भी पहुँचे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो बिना डेविएशन कहीं लाइट पार कर जाएगा कि नहीं, इसीलिए इमेज वहीं बनेगा जहाँ की ऑब्जेक्ट। ठीक ना, अगर हेमी स्फेरिकल सरफेस और सेंटर पे ऑब्जेक्ट रहे तो आप इधर से देखेंगे तो उसमें कोई डेविएशन होने वाला, लाइट तो सीधे पार कर जाएगा, तो बस इमेज तो यहीं के यहीं बनेगा। लेकिन देखो इसी क्वेश्चन में उल्टा कह देता, पेपर वेट को ऐसे रखती और यहाँ से आर डेप्थ पर ऑब्जेक्ट को रखती है। बतलाओ इमेज कहाँ बनेगा? तो अब इसमें अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस न हो गया। अब आप ऊपर से देख रहे हैं तो अपरेंट डेप्थ हो गया आर, ये बिल्कुल सही हो जाए। चलिए नोट करें, देखें एक क्वेश्चन है कि थिन लेंस है जिस मटेरियल से बना हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इस साइड μ1 मीडियम है, इस साइड μ3 मीडियम है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है μ1 के साइड से। लोकेट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज या इमेज। ठीक, तो देखो लाइट μ1 से μ2 में आया, फिर μ2 से μ3 में जाएगा। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक ना, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर बात करें तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो μ2 बाई वी इमेज कहाँ बनेगा, -μ1 बाई यू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -∞, μ2 माइनस μ1, इस कर्व पार्ट का सेंटर इधर है, रेडियस आर। देखो ये तो 0 हो गया, μ2 बाई v1, μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो v1 क्या हो गया, μ2 इंटू आर डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ। ठीक, देखो जी, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगा वो इतना डिस्टेंस पर बनेगा। सपोज करो इधर इमेज बना μ2 आर बाई μ2 माइनस μ1। अब यही जो इमेज है सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए आई डैश बिहेव्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। यानी लाइट ग्लास से गया एयर में, सॉरी एयर हो या कोई μ3 लिखा हुआ है, μ2 से गया μ3 में, तो यही आई डैश उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, अब चलो फॉर्मूला लिखेंगे। μ2 से μ3 में गया है तो μ3 बाई वी
माइनस म्यू टू बाई यू, तो यही ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसका वैल्यू है म्यू टू आर बाई म्यू टू माइनस म्यू वन। म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू करते हैं तो म्यू वन के जगह म्यू टू हो गया, अब म्यू टू के जगह म्यू थ्री, क्योंकि लाइट म्यू टू से म्यू थ्री में आया, और म्यू थ्री माइनस म्यू टू बाई आर। तो इस सरफेस का रेडियस जाहिर है सेंटर इधर है माइनस, तो म्यू थ्री बाई भी देख लो म्यू टू कैंसिल, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, और इधर हो गया म्यू टू माइनस म्यू थ्री बाई आर, माइनस को हटा दिया म्यू टू म्यू थ्री। देखो तो म्यू थ्री बाई भी इसको उधर लेकर के जाओ, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर प्लस म्यू टू माइनस म्यू थ्री बाई आर। देख लो तो म्यू थ्री बाई भी, आर तो नीचे रहा है, ऊपर हो गया टू म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री, भी हो गया म्यू थ्री इंटू आर डिवाइडेड बाई टू म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री। यानी कि जो फाइनल इमेज बनेगा, फाइनल इमेज जो बनेगा वो इधर कहीं बनेगा, और कितने डिस्टेंस पर बनेगा, तो म्यू थ्री इंटू आर डिवाइडेड बाई टू म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री। ठीक है ना, चलो ठीक है, बिल्कुल आंसर भी देख लिए मैच कर रहा है। देखो ये जो है ना 51 का फर्स्ट पार्ट बतला है एससी वर्मा के बुक से। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहेगा ना लाइट इधर से आ रहा है, तो म्यू थ्री से म्यू टू में गया, म्यू टू से म्यू वन में गया, तो अब तो आप काम कर ही लेंगे। अगर इसी में कहता ना लाइट इधर से आ रहा, बतलाओ इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो देखो पैरेलल लाइट आता है और जहाँ जाके फाइनल इमेज बनता है वही एक तरह से फोकल लेंथ का भी काम करता है ना। तो अब तो आप समझ गए कि म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है। तो ऐसा कीजिए, पहले आप इतना पे प्रैक्टिस करें, लगभग सब क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन बताने का कोशिश किया गया है, फिर भी कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देख के कुछ क्वेश्चन बैंक देख करके प्रैक्टिस करें। देखिए एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम और बता देंगे जिसमें क्वेश्चन में कहता है ना फाइनल इमेज वहीं बन रहा है जहाँ की ऑब्जेक्ट है, तो वो उसके लिए एक ठो लेक्चर बना दे रहे हैं। तब तक आप इसको रिवाइज भी करें और इसी के हेल्प से बनाएं भी। थैंक यू, धन्यवाद।